हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। तो दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक यूनिट यानी कि समूह, कंपनी, सरकार आदि के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का उपयोग कर ये आकलन करती हैं कि उस यूनिट को लोन देने में कितना जोखिम है और उसी के आधार पर उसे रेटिंग देती है। इस रेटिंग के आधार पर बैंक व लोन संस्थानों को ये तय करने में आसानी होती है कि किसी कंपनी या यूनिट को लोन देने में कितना जोखिम है। दोस्तों, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत में 7 सेबी रजिस्टर और अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, पहला है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, वर्ष 1987 में स्थापित क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। यह भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड, चीन, हांगकांग और अर्जेंटीना सहित कई देशों में काम करती है। यह अपने खास तरीके, गुडविल, बाजार में हिस्सेदारी और बोर्ड के आधार पर कॉमर्शियल संस्थाओं की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करता है। यह निवेशकों को कंपनियों, संगठनों और बैंकों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रदान करके निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। वर्ष 2016 में शुरू हुई CRISIL ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग की भी शुरुआत की है। तो दोस्तों, इस कंपनी का एड्रेस आपको ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, वर्ष 1991 में स्थापित इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ICRA कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। ICRA को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग, म्यूचुअल फंड्स रेटिंग्स, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग आदि के लिए जाना जाता है। ICRA का रजिस्टर्ड पता और अन्य जानकारी आपको ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरा है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो दोस्तों, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड ने अपना कार्य अप्रैल 1993 में शुरू किया था। इस एजेंसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साथ ही इस एजेंसी के नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई और हैदराबाद में भी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। CARE लिमिटेड लोन रेटिंग्स की 2 श्रेणियां प्रदान करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों द्वारा क्रेडिट रिस्क के आधार पर निर्णय लेने के लिए CARE लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग का उपयोग किया जा सकता है। यह कंपनियों को उनकी निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड जुटाने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, CARE का रजिस्टर पता और अन्य जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और चौथा है एक्वाइट रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो दोस्तों, इसके पहले SMERA रेटिंग लिमिटेड था, वर्ष 2011 में स्थापित, जिसे पहले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। अब एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च के रूप में जाना जाता है। इसको 2 प्रमुख विभाग है, बॉन्ड रेटिंग और SME रेटिंग। यह मौजूदा MSMES सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों, पांचवा है ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, सेबी के साथ रजिस्टर होने के अलावा ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी को RBI द्वारा मान्यता प्राप्त है और NCD, NSIC, MSME रेटिंग और ग्रेडिंग सेवाओं द्वारा लिस्टेड भी किया गया है। इसका प्रमुख प्रमोटर और रणनीति पार्टनर केनरा बैंक है। यह बैंक लोन, कैपिटल मार्केट, नगर निगमों और
एसएमई को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करता है। इसके अलावा यह रियल एस्टेट निवेश, गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों, एमएफआई आदि को भी ग्रेड करता है। यह विभिन्न फाइनेंशियल साधनों के आधार पर कई रेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। और 8वां है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। यह कारपोरेट इश्यूअर्स, फाइनेंशियल संस्थानों, फंड, प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनियों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करता है। इससे पहले फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वह साथ ही इस एजेंसी के अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता में अन्य शाखा कार्यालय भी है। और 7वां है इन्फोमेट्रिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पूर्व फाइनेंस प्रोफेशनल्स, बैंकर्स और प्रशासनिक सेवा कर्मियों द्वारा स्थापित इन्फोमेट्रिक्स वैल्यूएशन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त और सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह बैंकों, एनबीएफसी, एसएमयू और बड़े कारपोरेट का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य लोन संस्थानों और निवेशकों के बीच किसी भी प्रकार की गलत सूचना व जानकारी को कम करना है। इसका मूल सिद्धांत पारदर्शिता है और इस प्रकार एजेंसी अपने सभी ग्राहकों को सटीक और व्यापक रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों इससे कुछ संबंधित प्रश्न हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है क्रेडिट रेटिंग कैसे दर्शाई जाती है। तो दोस्तों इसका जवाब है क्रेडिट रेटिंग आमतौर पर अक्षर आधारित प्रणाली या प्रतीकों के साथ अल्फान्यूमेरिक सिस्टम का उपयोग करके व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ए माइनस, ए प्लस, डबल ए प्लस, ट्रिपल A1 प्लस और A1 माइनस आदि। और दूसरा प्रश्न है ग्राहकों या आवेदकों को एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग से कैसे लाभ हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है अच्छी क्रेडिट रेटिंग होने का मतलब है कि उस फाइनेंशियल संस्थान के डिफॉल्ट की संभावना कम है और इससे उस यूनिट को आसानी से और ब्याज की कम दरों पर क्रेडिट का लाभ भी मिल सकता है। और तीसरा प्रश्न है क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका जवाब है क्रेडिट रेटिंग में संस्थाओं आमतौर पर सरकारों और व्यवसायों की साख का मूल्यांकन शामिल होता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे कि क्रिसिल, ICRA, केयर आदि द्वारा क्रेडिट रेटिंग आमतौर पर ग्रेड के रूप में व्यक्त की जाती है, जबकि क्रेडिट स्कोर आमतौर पर व्यक्तियों की साख को निर्धारित करने में मदद करते हैं और क्रेडिट रिपोर्ट में पाई गई क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। भारत में क्रेडिट स्कोर का कैलकुलेशन 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसमें ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और हाई मार्क शामिल है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच 3 अंकों की संख्या है, जहां आमतौर पर 900 के करीब स्कोर को एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।